खेती को सुधारने के बारे में एक लॉलीपॉप देना चाहते हैं कि किसान अपना मुंह बंद रखे, और दूसरी तरफ आप 80 करोड़ आबादी को आप ये मान रहे हो कि ये ऐसी अवस्था में भी नहीं है कि अपने 4 दाने का इंतजाम कर सके। 80 करोड़ भारतीय 140 करोड़ में से आपके मुफ्त अनाज के ऊपर जीवन यापन करने लग रहा है। 4 पैसे आज के दिन हुए हैं, तो हमारा बर्ताव एक बड़ा वो था कि हम दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, अब तो हम दुनिया को लेक्चर। ये तो ऐसे पुराने विषय हो चुके हैं सारे, क्योंकि ये जो पीएम किसान के नाम से जो 2-2 हज़ार की जो ग्रांट आती है किसान के खाते में, इसको तो अब 4-5 साल हो गए। और देखिए बीजेपी सरकार करती क्या है, आप उनका काम करने का तरीका देखिए। मूलभूत बदलाव नहीं लाना चाहते। किसान की अवस्था में खेती को सुधारने के बारे में एक लॉलीपॉप देना चाहते हैं कि किसान अपना मुंह बंद रखे, कि ये 6,000 रुपये साल के लोग 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आपको देंगे, लेकिन आप ज़्यादा कुछ ना मांगे। एमएसपी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, जब उन्होंने 3 कानून वापस लिए, तब उसका जिक्र किया था। अब वो कहाँ है, कौन सी कमेटी बनी नहीं बनी, उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी नहीं दी, किसी को नहीं पता। तो ये तो घिसी पिटी चीज़ें हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, यदि किसान से भी आप आके पूरे देश को यदि देखें, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पिछले 4 साल हो गए मेरे ख्याल से, कोविड के टाइम में देना शुरू किया था, कोरोना के टाइम में देना शुरू किया था, और 4.5-5 साल उसको हो गए हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं हम दुनिया की 5वीं या 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, जल्दी तीसरी भी हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आप 80 करोड़ आबादी को आप ये मान रहे हो कि ये ऐसी अवस्था में भी नहीं है कि अपने 4 दाने का इंतजाम कर सके। तो कौन सी अर्थव्यवस्था आपकी बढ़ रही है? तो राहुल गांधी ने जो बात कही ना उसके डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ शायद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ही नहीं समझ में आ रही, बाकी तो पूरे देश को समझ में आ रही है। उसका तात्पर्य यही है उसका तात्पर्य यही है कि 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था का आप करोगे क्या, जब आपका 80 करोड़ भारतीय 140 करोड़ में से आपके मुफ्त अनाज के ऊपर जीवन यापन करने लग रहा है। तो ये उन्हीं चीजों का एक हिस्सा है सारा। चौधरी साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक डील की है, ऑयल डील, हथियारों की डील की है। बहुत समय बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते इतने नजदीक दिखाई दे रहे हैं। क्या मानते हैं कि विदेश नीति बिल्कुल फेल हो चुकी है? बिल्कुल फेल हो चुकी है जी। और इसके फेल होने का जो मैंने मेन कारण बताया, क्योंकि हर चीज का एक वो अंग्रेजी में शब्द है टिपिंग पॉइंट होता है। वो टिपिंग पॉइंट, ये 4 दिन की जो लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया, वो टिपिंग पॉइंट वो था। अभी तक, क्योंकि वही बात है, हमारे पास 4 पैसे आज के दिन हुए हैं, तो हमारा बर्ताव एक बड़ा वो था कि हम दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, अब तो हम दुनिया को लेक्चर देंगे। जिस प्रकार से हमारा विदेश मंत्री अपने बयान देता था, ऑपरेशन सिंदूर के 1 हफ्ता पहले तक उनका बयान क्या था कि वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट पार्टनर्स। मतलब हमें कोई उपदेश ना दे, हमारे साथ अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो करो। एक पार्टनर खड़ा नहीं मिला उस समय। तो ये जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो मेल मिलाप दोबारा से शुरू हुआ है, जो खत्म हो चुका था पूरी तरह से, वो आपको तंग करने के लिए है या आपको अंग्रेजी में एम्बैरस करने के लिए है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कोई सुखद बात नहीं है कि आज के दिन, जो मैंने पहले कहा कि चीन, अमेरिका और रशिया की न्यूट्रलिटी पाकिस्तान के प्रति, ये पूरी फॉरेन पॉलिसी का टोटल फेलियर है जो आपके सामने जिसने दिखा दिया। दुनिया में 3 महाशक्तियां मानी जाती हैं, चीन, रूस और अमेरिका। भारत की जब अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पे कहीं नहीं होती थी, उस समय भी दुनिया में भारत और भारत की आवाज का एक वजन होता था, लोग मानते थे। आज आप देख लीजिए, आप नहीं